हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश मौर्य और आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 के जीव विज्ञान में एक पहला लेसन है पुष्पी पापों में लैंगिक जनन। उसमें हम आपको आज एक दूसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे पुंकेसर एवं सूक्ष्म बीजाणु जनन, स्टेमेन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होते हैं कि पौधों में जो नर जनन अंग होते हैं उन्हें हम उमंग एंड्रोशियम कहते हैं। उमंग के इकाई को हम स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं। जो स्टेमेन पुंकेसर होते हैं इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं। जो एक थैलीनुमा संरचना होता है इसको हम परागकोश कहते हैं। जो एक पतले तंतुनुमा संरचना होता है उसे हम ब्रेन तंतु फिलामेंट कहते हैं। और दोनों को जोड़े रखने का कार्य बीच में संयोजी कनेक्टिव करते हैं। जो परागकोश होता है इस परागकोश का पहले विकास होता है। जब परागकोश का विकास होता है तो उस विकास के समय परागकोश में चार आवरण बनती है। चार आवरण के निर्माण के समय ही कुछ नई कोशिकाएं बनती हैं, जैसे कि पॉलिन मदर सेल बनता है। इस पॉलिन मदर सेल में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा परागकण या सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। तो एक डेफिनेशन हम पहले जान लेते हैं कि सूक्ष्म बीजाणु जनन किसे कहते हैं। परागकोश के अंदर पॉलिन मदर सेल में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा परागकण या सूक्ष्म बीजाणु के निर्माण को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। पुनः डेफिनेशन को बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि परागकोश के अंदर पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा परागकण या सूक्ष्म बीजाणु के निर्माण को हम सूक्ष्म बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर परागकोश के विकास का एक अलग स्ट्रक्चर हम आपको एक अलग लेक्चर में बताएंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि परागकोश के अंदर कैसी पॉलिन मदर सेल में अर्धसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन के द्वारा एक परागकण का एक परिपक्व परागकण का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि परागकोश के विकास के समय ही उसके अंदर एक कोशिका पॉलिन मदर सेल, जिसको शॉर्ट में पीएलसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी कहते हैं, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन दो चरणों में पूर्ण होता है। पहले चरण को हम फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन या स्टेप फर्स्ट है, जिसके द्वारा कि पॉलिन मदर सेल में जैसे ही अर्धसूत्रीय विभाजन होता है दो कोशिकाएं बन जाती है, जिसको हम डायड कहते हैं। और अर्धसूत्रीय विभाजन के सेकेंड स्टेप में या सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है तो यहाँ पर चार कोशिकाएं बन जाती है, जिसको हम पॉलिन टेट्राइड कहते हैं, या इसी को हम चतुष्फलकी चतुष्क टेट्राहेड्रल टेट्राइड भी कहते हैं, जो कि आंतरिक अवस्था में पाए जाते हैं। जो यहाँ पे पॉलिन टेट्राइड होते हैं इसमें एक भित्ति का निर्माण होता है, जिसको हम कैडोस वाल कहते हैं। यह कैडोस वाल जो होता है यह प्रत्येक परागकण को अलग अलग करता है। बाद में यहाँ पे जब परागकोश का विकास होता है तो उसमें टेपिटम लेयर पाई जाती है, मीन्स टेपिटम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। टेपिटम की कोशिकाएं कैलेज एंजाइम का श्रावण करती हैं। जो कैलेज एंजाइम इस कैलोस वाल को डिग्रेड कर देता है, नष्ट कर देता है, और फिर सभी परागकण अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉलिन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर परागकण है जो कि आवृत अवस्था में पाया जाता है। तो पॉलिन मदर सेल में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा परागकण के निर्माण को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक परागकण की संरचना क्या है और फिर इस परागकण में और आगे का विकास किस तरीके से पाया जाता है। तो एक परागकण की संरचना को देखिएगा कि यहाँ पे परागकण है। परागकण के सबसे बाह्य आवरण को हम एक्साइम कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन नामक संरचना से बना होता है। यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक जटिल यौगिक के रूप में बनाते हैं, जो कि एक वशी पदार्थ वशी यौगिक के रूप में हो जाते हैं। इसके अंदर का एक लेयर होता है जिसको हम एंटाइन पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। परागकण के अंदर यहाँ पे एंटाइन के अंदर यहाँ पे तरल पदार्थ होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है जो कि आवृत अवस्था में पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि परागकण के जो सबसे बाहरी आवरण होता है इसको हम एक्साइम कहते हैं। एक्साइम में जनन छिद्र मतलब जन्मपोर पाए जाते हैं। अगर कोई भी डाइकाट प्लांट से द्विबीजपत्री पौधा है तो उसमें तीन जन्मपोर, यहाँ पर तीन जनन छिद्र पाए जाते हैं। अगर एक बीजपत्री पौधा मोनोकाट प्लांट है तो उसमें केवल एक जनन छिद्र ही पाया जाता है। जनन छिद्र के द्वारा ही पराग नलिका का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे कि क्लास 12 में एग्जामिनर जो वाइवा के लिए आते हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी एक ऐसे युग्मक का नाम बताइए जो कई वर्षों 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन
1000 मिलियन ईयर्स तक भी हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसा होता है पॉलन ग्रेन्स केवल परागकण या सूक्ष्म बीजाणु होते हैं पौधों के, क्यों? क्योंकि वह स्पोरोपोलिन नामक यौगिक से एकदम सुरक्षित बने रहते हैं। तो इस परागकण में होता है माइटोसिस, संसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे जो एक केंद्रक है वह केंद्रक में विभाजन होता है और विभाजन करके यहाँ पे दो केंद्रक बन जाते हैं और एक केंद्रक बनता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा बनता है जेनेटिव न्यूक्लियस। एक केंद्रक के साथ साथ यहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक जनरेटिव सेल होता है, तो जनरेटिव सेल में जनरेटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं और दूसरा वेजिटेटिव सेल होता है, तो वेजिटेटिव सेल में वेजिटेटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहाँ पर दो सेल बन जाते हैं, इसलिए इसको हम बाइसेलुलर पॉलन कहते हैं। और यहाँ पे दो न्यूक्लियस का भी निर्माण होता है, इसको हम बाइन्यूक्लिएट पॉलन भी कहते हैं। कहने का मतलब कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वह उसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मींस बाइन्यूक्लिएट होते हैं। ये भी आपका बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है, या आपके वाइवा में पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन्स में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो परिपक्व पॉलन ग्रेन्स है तो परिपक्व पॉलन ग्रेन्स बाइन्यूक्लिएट होते हैं, द्विकेंद्रकीय होते हैं। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, दूसरा आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है इसको हिंदी में जनन केंद्रक कहते हैं। यहाँ तक तो एक परिपक्व परागकण बन जाता है, लेकिन जो परिपक्व परागकण है इसमें और भी थोड़ा सा विकास होता है। और जो और भी थोड़ा सा विकास होता है उसमें देखिएगा कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस जनन केंद्रक है इसमें पुनः माइटोसिस संसूत्री विभाजन होता है और यह संसूत्री विभाजन करके दो न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं टू मेल गैमीट्स, दो नर युग्मक होते हैं और इसको हम स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसका एक नर युग्मक होता है वह भ्रूण केश के अंदर एक अंड कोशिका को निषेचित करने में कार्य करते हैं। जो दूसरा नर युग्मक होता है वह भ्रूण कोश के अंदर जो ध्रुवीय केंद्र पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसको फर्टिलाइज करने का कार्य करते हैं। और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होते हैं यह एक पराग नलिका के निर्माण में कार्य करते हैं।